Hey guys, this is Biswajit and welcome you to our lovely YouTube channel Eklavya Vatika. And today I discuss about tense. You know tense is very important in our study and our daily life. Even आप अंग्रेजी बोलना चाहते हैं, मैं ये दावा नहीं कर सकता 30 दिन में 40 दिन में सिखा दूंगा आपको, लेकिन हाँ इतना ज़रूर बताता हूँ कि अगर लगातार मुझे फॉलो करते रहे और लगातार हमारे साथ सीखते रहे तो मैं आपको 1 से 2 महीने के अंदर आपको पूरा इंग्लिश फटाफट इंग्लिश बोलेंगे। बने रहिए। आज शुरू करते हैं प्यारा सा टॉपिक टेंस। सबसे बेसिक से शुरू करेंगे और हाई लेवल तक जाएंगे, जहाँ तक आप सोच सकते हैं वहाँ तक जाएंगे। ठीक है, बने रहिए हमारे साथ। तो शुरू करते हैं। टेंस 3 प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। मैं आप लोग के लिए हिंदी भी लिख सकता हूँ। प्रेजेंट टेंस मतलब होता है वर्तमान काल। देखिए, हिंदी का राइटिंग थोड़ा मेरा है तो आप लोग थोड़ा एडजस्ट कर लीजिएगा। पास्ट टेंस मतलब पास्ट मतलब जो बीत गया उसको क्या कहते हैं? भूतकाल। तो इसको लिखेंगे भूतकाल। और फ्यूचर टेंस जो फ्यूचर जो हमारे आने वाले में है, फ्यूचर है, वो मैं जाऊंगा, मैं 2 महीने बाद पटना जाऊंगा। ये क्या है? फ्यूचर है, अभी हुआ नहीं है, अभी नज़दीक में है, जाऊंगा, फ्यूचर है ये। समझ रहे हैं? तो ये हो गया भविष्य काल। भविष्य काल क्या हुआ? फ्यूचर टेंस। उसके बाद देखिए हम लोग शुरू करते हैं प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस देखिए, प्रेजेंट टेंस इसका हिंदी में पहचान कैसे करेंगे? क्रिया के जिस रूप से वर्तमान समय का बोध होगा। क्या होगा? वर्तमान समय का बोध होगा। ठीक है, उसे प्रेजेंट टेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रेजेंट टेंस। जैसे वर्तमान में मैं पढ़ा रहा हूँ, ये वर्तमान है, ये अभी मैं पढ़ा ही रहा हूँ। ठीक है, और आप लोग पढ़ रहे हैं, ये क्या हुआ? प्रेजेंट टेंस हुआ। आप प्रेजेंट में अब वर्तमान में ये कार्य कर रहे हैं आप। ठीक है, इसका हिंदी में पहचान कैसे करेंगे? किसी हिंदी सेंटेंस आपको दिया हुआ है, ये कैसे पहचानेंगे कि ये कौन से टेंस में है? ठीक है, तो इसके लिए ध्यान दीजिएगा। हिंदी क्रिया के अंत में हैं, हूँ, हो लगा रहे। जिस हिंदी क्रिया के अंत में हैं, हूँ, हो लगा रहे वो प्रेजेंट टेंस में ही होगा, किसी और टेंस में हो ही नहीं सकता। कोई आपको कह देगा कि नहीं ये प्रेजेंट टेंस में नहीं होगा तो मान नहीं सकते हैं आप, क्योंकि आप हमारे साथ हैं। ठीक है, और इंग्लिश तो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप हम लोग ये क्यों कर रहे हैं? इंग्लिश बोलने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए। इवन 9, 10, 11, 12 तक इसका यूज नहीं है। इसका कम्पिटिटिव एग्जाम में आप एसएससी देंगे, रेलवे देंगे, बैंकिंग देंगे। रेलवे में तो अभी नहीं है, बट एसएससी, बैंकिंग, बहुत सारे गवर्नमेंट सेक्टर है जिसमें इंग्लिश कंपलसरी है, आना ही आना है। हिंदी ऑप्शनल हो सकता है, लेकिन इंग्लिश नहीं ऑप्शनल होगा, इंग्लिश रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो इंग्लिश में कैसे पहचान करेंगे? V1, V5, इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव। यही क्या है? V1, V5, इज, एम, आर, डू, डज, हैज, हैव लगा रहेगा तो वो सेंटेंस प्रेजेंट टेंस में ही होगा। अब आप लोग का एक क्वेश्चन होगा यहाँ से, सर V1 और V5 क्या होता है? सही बात है, तो इसके लिए देखिए, इसको हम अभी आगे डिस्कस करेंगे। V1 और V5 क्या होता है, एक बहुत ही अच्छी तरीके से बताएंगे V1 और V5 होता क्या है आखिर, और इसका यूज क्यों करते हैं, कहाँ करते हैं, कैसे करते हैं। देखिएगा, यही सब लगा रहेगा। ठीक है, तो ये प्रेजेंट टेंस में होगा। अब प्रेजेंट टेंस के 4 प्रकार हैं। 4 प्रकार है प्रेजेंट टेंस के। सीधा समझ लीजिए कि प्रेजेंट टेंस है, पहले टेंस है, उसके 3 प्रकार हैं। ठीक है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रेजेंट में हम आते हैं, किसमें आते हैं? प्रेजेंट में। तो प्रेजेंट में इसके 4 टाइप हैं। कितने टाइप है? 4 टाइप हैं। पहला टाइप है सिंपल प्रेजेंट। क्या है? सिंपल प्रेजेंट। अब इसी को
आप लोग कहिएगा सर हम तो पढ़े हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो ना आप गलत हैं ना हम गलत हैं, ठीक है। इसको पुराने बुक्स में भी लिखता है, पुराने बुक्स में लिखते हैं इसको प्रेजेंट इंडेफिनिट, ठीक है। तो कंफ्यूज नहीं करना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी इसको कहीं कहीं लिखते हैं पुराने बुक्स में, ठीक है। सेकेंड टाइप है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। प्रेजेंट कंटिन्यूअस जैसे कंटिन्यू जो हो रहा है, डिस्कस करेंगे इसके बारे में। अभी देखिए, इसी को प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट भी कहते हैं। उसका थर्ड टाइप है आपका, थर्ड टाइप कौन सा? थर्ड टाइप है आपका प्रेजेंट परफेक्ट। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट। और फोर्थ टाइप है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। क्या है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ठीक है। तो अब हम लोग एक एक करके सबके बारे में डिस्कस करेंगे, सबके बारे में करेंगे, एक भी को नहीं छोड़ेंगे। इसका पहले करेंगे सिंपल प्रेजेंट, उसका अफर्मेटिव सेंटेंस, निगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव सेंटेंस, इंटरोगेटिव निगेटिव, WH वर्ड, सारा कुछ करेंगे। बने रहिए हमारे साथ, अभी जस्ट फोकस कीजिए, आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आपका जब तक आप स्टडी कर रहे हैं तब तक आपका ये पीछा नहीं छोड़ेगा। सोचिएगा 12th पास कर लेंगे, 10th पास कर लेंगे, पीछा छोड़ देगा, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। और ये आप लोग, आप कहीं जाइएगा और इंग्लिश में बोल रहे हैं, सोचिए इंग्लिश में बोल रहे हैं, अगल बगल का 4 आदमी देखेगा आपको, क्या कहेगा? इंग्लिश में बोल रहा है, कहाँ से पढ़ा है? आपका भी नाम होगा, आपके गांव का भी नाम होगा, आपके शिक्षक का भी नाम होगा, सबका नाम होगा, आपका अलग अलग प्रकार से इज्जत दिया जाएगा। समझ रहे हैं ना आप? फोकस कीजिए। अब हम लोग शुरू करेंगे सिंपल प्रेजेंट, ठीक है। पीछे तक तो आप समझ लिए थे, हम लोग सिंपल प्रेजेंट के सारे टाइप्स किए थे। और फर्स्ट टाइप क्या था? सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट फर्स्ट टाइप क्या था? सिंपल प्रेजेंट। अब उसके बारे में बहुत ही अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे। अगर एक बार चैनल को अगर लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहीं से आपका, यहीं से शुरू से लेकर अंत तक पूरे इंग्लिश बोलने और सीखने का मैं वादा तो नहीं कर सकता। अगर आप भी मेहनत करेंगे, मैं मेहनत तो करने के लिए तैयार हूँ। आप मेहनत कीजिए, आप खुद रिजल्ट देखिएगा, मैं नहीं कहूँगा कि आप कीजिए, देखिए आपका खुद रिजल्ट आएगा। आप बने रहिए हमारे साथ, ठीक है। तो क्या है? सिंपल प्रेजेंट टेंस। सिंपल प्रेजेंट टेंस को कैसे पहचानेंगे? इस टेंस की क्रिया से यह बोध होता है कि कोई कार्य वर्तमान समय में सामान्यतः होता है, वर्तमान समय में सामान्य रूप से सामान्यतः होता है। जैसे मैं पढ़ाता हूँ, पढ़ाता हूँ, अभी पढ़ा रहा हूँ ना, अभी पढ़ा रहा हूँ, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस में आएगा। लेकिन मैं पढ़ाता हूँ, ये सिंपल प्रेजेंट में है। अभी सिर्फ सिंपल प्रेजेंट में फोकस करेंगे। मैं पढ़ाता हूँ, वह बाजार जाती है, तुम आते हो, ठीक है। ये सब होगा सिंपल प्रेजेंट। पहले अब हिंदी वाक्य का पहचान देखिए। जिस हिंदी क्रिया के अंत में, जिस हिंदी क्रिया के ता तेती के बाद हैं हूँ हो लगा रहे, ता है, ती है, ते हैं, समझ रहे हैं ना? ता तेती के बाद हैं हूँ हो लगा रहेगा, तो वो हो गया सिंपल प्रेजेंट। सिंपल देखना, ता तेती है, खेलता है, पढ़ाता है, पढ़ाता हूँ, तुम सीखते हो, तुम सीखते हो, ठीक है। ता तेती के बाद हैं हूँ हो लगा रहेगा, लगा ही रहेगा, 100% है इसमें, लगा ही रहेगा। अगर लगा नहीं रहेगा तो ये सिंपल प्रेजेंट नहीं होगा, ठीक है। अब इसका ये हिंदी का, अगर इंग्लिश का, इंग्लिश में इसका सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो पहले सब्जेक्ट, वर्ब 1 या फिर वर्ब 5, वो यूज के हिसाब से, वो मैं आगे बताता हूँ कैसे यूज करना है उसका। उसके बाद ऑब्जेक्ट, यार ऑब्जेक्ट के बाद कुछ कंप्लीमेंट भी कहते हैं इसको, कंप्लीमेंट, आप इसको कंप्लीमेंट भी कह सकते हैं, कंप्लीमेंट या अदर वर्ड्स, अदर वर्ड्स, कुछ भी। ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट में इशारा आ जाता है, कंप्लीमेंट कहिए इसको या अदर वर्ड्स कहिए, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चर हो गया, आप लोग का स्ट्रक्चर, इंग्लिश का स्ट्रक्चर है ये, इंग्लिश में ऐसा ही बनेगा। अब आप लोग का कंफ्यूजन था V1 और V5 में, उसको अभी क्लियर करता हूँ। ये देखिए V1 क्या हुआ? गो, इट, ड्रिंक, राइट,
ये सब क्या है, V1 है। अब कहिएगा यही 4 होता है, नहीं सर, बहुत होता है। जैसे रन होता है, ड्रिंक होता है, राइट होता है, टीच होता है, बहुत कुछ। जिसके सिंपली समझ लीजिए, ये आसान भाषा में सिर्फ समझने के लिए, जिसके अंत में ना लगा रहे, ना, समझ रहे ना, वो वर्ब होगा। वो क्या होगा, क्रिया होगा। क्या होगा, वर्ब होगा। पढ़ना, खाना, लिखना, जाना, दौड़ना, सबके अंत में ना लगा हुआ है। गेस किए ना, सबके अंत में ना लगा हुआ है। ये सिंपल समझने के लिए, वो जिसके अंत में ना नहीं लगा होगा वो वर्ब हो ही नहीं सकता है। ठीक है। और ये V5 क्या होगा, V1 में ही S या ES जोड़ करके, S या ES जोड़ करके हम V5 बनाते हैं। अब ये नहीं पूछेगा सर किस में S जोड़ेंगे, किस में ES जोड़ेंगे, वो भी मैं आपको क्लियर करूंगा। वो सिंगुलर और प्लुरल, सिंगुलर से प्लुरल और प्लुरल से सिंगुलर बनाने का नियम जब बताऊंगा तब वो भी बताऊंगा। लेकिन ये बहुत जूनियर क्लास का है तो अभी उसके बारे में डिस्कस करना ठीक नहीं होगा। ये सिंपली समझ लीजिए, V1 में S या ES जोड़ करके V5 बनाते हैं। ठीक है। अब पहले V5 का यूज कहाँ होगा ये पहले देखिए। इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या है, V5 का यूज कहाँ करना है, V1 और V5 का यूज कहाँ करना है। तो V5 का यूज थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ओनली थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही V5 का यूज होगा, और किसी के साथ V5 का यूज नहीं होगा तो नहीं ही होगा। ठीक है। और V5 अब है क्या ये देखिए, V5 यही वर्ब को, V1 को V5 में बदलना, S या ES जोड़ देते हैं तो वो V5 हो जाता है। ठीक है। और V5 है हमेशा, V5 हमेशा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही लगेगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही लगेगा। बार बार बता रहा हूँ, इसको हमेशा माइंड में रखिएगा, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ही लगेगा। ठीक है। अब पूछिएगा सर ये थर्ड पर्सन क्या होता है, सही पकड़े ना, थर्ड पर्सन होता क्या है, चिंता न कीजिए वो भी बताता हूँ। थर्ड पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन, थर्ड, पहले फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन तब ना थर्ड पर्सन, कि डायरेक्ट थर्ड पर्सन। देखिए पर्सन, फर्स्ट पर्सन, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन क्या होता है, फर्स्ट पर्सन सिंगुलर में होता है आई, सिंगुलर, और इस आई का प्लुरल क्या होता है, मैं, मेरा प्लुरल क्या होगा, मैं अकेला हूँ, सिंगुलर मतलब अकेला, मैं अकेला हूँ, और इसका प्लुरल क्या होगा, वी, क्या होगा प्लुरल, वी, हम लोग, मैं अकेला, और आप लोग कितने सारे हैं, मैं अकेला हूँ, समझ रहे हैं। तो आप लोग के लिए क्या होगा, वी, आप लोग बहुत सारे हैं तो आप वी होगा। अभी आप अकेले पढ़ रहे हैं तो ये मत कीजिए कि हम तो अकेले पढ़ रहे हैं तो हम वी कैसे होगा, आप लोग साथ में इस चैनल के माध्यम से पढ़ रहे हैं तो यहाँ वी होगा, आप सब पढ़ रहे हैं इस चैनल के माध्यम से, और मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं अकेला हो गया सिंगुलर, वो हो गया आई हो गया सिंगुलर, और वी हो गया इसका प्लुरल। फिर आते हैं सेकेंड पर्सन में, सेकेंड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या होगा, यू मतलब तुम, मैं नहीं तुम, और इसका प्लुरल क्या होगा, इसका प्लुरल भी यू ही होता है, सेकेंड पर्सन का प्लुरल भी यू ही होता है। अब आप लोग समझिएगा पहले, यू कैसे होगा, यू, तुम, अकेला कोई आदमी है उसको क्या, तुम कहाँ जाते हो बताओ, तुम, वो अकेला है तो उसको बोले तुम, और बहुत सारे 4-5 लोग हैं तो उनको क्या बोलेंगे, तुम लोग कहाँ जाते हो बोलेंगे ना। तो तुम और तुम लोग दोनों का इंग्लिश एक ही होता है, यू ही होता है, इसीलिए सेकेंड पर्सन के सिंगुलर और प्लुरल दोनों यू ही होते हैं। ठीक है। अब इम्पोर्टेंट है V5 का यूज, थर्ड पर्सन के लिए आपको बोले थे, ये देखिए थर्ड पर्सन, ये आ गया थर्ड पर्सन, और थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, ये है सिंगुलर नंबर थर्ड पर्सन का, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या आएगा, ही, सी, इट, और इसका प्लुरल क्या होगा, दे, ही, सी, इट, क्या होगा थर्ड पर्सन में आएगा ही, सी और इट, और इसका प्लुरल में क्या होगा, थर्ड पर्सन प्लुरल नंबर क्या होगा, दे, इसका होगा दे, और थर्ड पर्सन होता है ही, सी और इट। अब कहेगा सर ही, सी, इट ही होता है तो केवल ही, सी और इट के साथ ही V5 का यूज होगा, नहीं सर, सिर्फ ही, सी, इट और के साथ V5 का यूज नहीं होगा, एक और चीज़ है जिसके साथ V5 का यूज होगा, और वो क्या है, कोई एक नाम,
क्या है, कोई एक नाम। जैसे एग्जाम्पल में देखिए, जैसे लिख दिए हम राम, राम लिख दिए, क्या लिखे, राम। राम, मोहन, सीता, गीता, सोहन, एनी कोई भी नाम के साथ थर्ड पर्सन, कोई भी एक सिंगल नाम, एक नाम, राम और सीता हो गया तो वो क्या हो गया, थर्ड पर्सन प्लूरल में हो गया, ठीक है। और सिर्फ राम रहा, किसी कोई एक नाम, ही, सी, इट और कोई एक नाम के साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, ही, सी, इट कोई एक नाम, और उसके साथ हमेशा V5 का यूज होगा। सीधे समझिए, ही, सी, इट और कोई एक नाम के साथ V5 का यूज होगा। और V5 कैसे बनाएंगे, V1 में S या ES जोड़ करके V5 बनाते हैं, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है। चलिए अब देखते हैं, अब सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस यहाँ तक क्लियर हो गया है, सारा चीज़ क्लियर कर दें। अब सेंटेंस बनाएंगे। सेंटेंस क्या है, मैं पढ़ता हूँ, ये कौन से टेंस में सेंटेंस है, ये है सिंपल प्रेजेंट में। किस में है, सिंपल प्रेजेंट में। हम इसका पहचान क्या बताए थे, ता, ते, ती के बाद है, हूँ, हो लगा रहे हैं। ये देखिए, ता है और उसके बाद हूँ है, तो क्या हुआ, ये सिंपल प्रेजेंट में हुआ, और ये हमेशा सिंपल प्रेजेंट में ही रहेगा। अब इसका ट्रांसलेशन आप लोग कीजिए। देखिए सब्जेक्ट क्या है, आप लोग को सब्जेक्ट पहचानना आता होगा, बताइए सब्जेक्ट कैसे पहचानते हैं। देखिए कर्ता कौन कर रहा है, कौन पढ़ रहा है, कौन लगा करके सब्जेक्ट का पता करते हैं। क्या करते हैं, कौन लगा करके सब्जेक्ट का पता करते हैं। मैं पढ़ता हूँ, इसमें सब्जेक्ट कौन है, मैं पढ़ता। कौन पढ़ रहा है, तो मैं पढ़ रहा हूँ या मैं पढ़ा रहा हूँ, तो इसमें क्या हो गया, सब्जेक्ट हो गया मैं, मतलब सब्जेक्ट हो गया मैं, ठीक है। और ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट वाला तो भैया, फिर ऑब्जेक्ट वाला आता है तो उसके उस पर चर्चा करते हैं। सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या है, पहले इसका सब्जेक्ट है। देखिए पहले सब्जेक्ट को लिखना है, तो सब्जेक्ट यहाँ पर मैं है। मैं का इंग्लिश क्या होता है, आई, तो यहाँ पहले लिखेंगे आई। क्या लिखेंगे, आई। सब्जेक्ट लिख दिए। अब V1 या V5 यहाँ पर क्या लगेगा, आप बताइए यहाँ पे लगेगा क्या, मैं के साथ क्या लगेगा, V1 लगेगा या V5 लगेगा। देखिए सर यहाँ पर V1 लगेगा। क्या लगेगा, V1 लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये फर्स्ट पर्सन में है, फर्स्ट पर्सन में, और फर्स्ट पर्सन में क्या है, सिंगुलर नंबर में है, तो इसमें हमेशा V1 लगेगा। तो यहाँ V1 बताइए क्या है, वर्ब क्या है, पढ़ाता हूँ। पढ़ाना क्या होता है, पढ़ाना का होता है टीच। क्या करना, टीच। टीच मीन्स पढ़ाना, और रीड मीन्स पढ़ना। रीड मीन्स पढ़ना और टीच मीन्स पढ़ाना। देखिए एकदम जीरो लेवल से बता रहा हूँ, समझिएगा। तो यहाँ क्या है, वर्ब। देखिए वर्ब लिखना है, तो यहाँ लिख देंगे आई टीच। टीच लिख दिए, हो गया सिंपल। अब यहाँ ऑब्जेक्ट कुछ है नहीं, तो यहाँ ऑब्जेक्ट नहीं लिखेंगे। ऑब्जेक्ट अगर कुछ रहता, मैं इंग्लिश पढ़ाता हूँ, देखिएगा, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ। देखिए यहाँ ऑब्जेक्ट भी है। क्या है, ऑब्जेक्ट भी है। सब्जेक्ट पहले देखिए यहाँ क्या करेंगे, सब्जेक्ट पहले लिखेंगे। सब्जेक्ट क्या बताए, कौन करके बनाना है। मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, कौन पढ़ाता है, मैं पढ़ाता हूँ, तो यहाँ क्या हो गया, मैं सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पहले लिखेंगे आई, ठीक है, सब्जेक्ट लिख दिए। अब लिखेंगे वर्ब। वर्ब V1 या V5 क्या लगेगा इसके साथ, तो सर फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ V1 लगेगा। तो पढ़ाना क्या, आई टीच। आई टीच। राइटिंग, थोड़ा राइटिंग पे ध्यान नहीं देगा, मैं बताने की कोशिश कर रहा हूँ, उस पर ध्यान दीजिए। आई टीच। और अंग्रेजी क्या पढ़ाता हूँ, कौन लगा करके सब्जेक्ट का पता करते हैं, कौन लगा करके सब्जेक्ट का पता करते हैं, और क्या लगा करके ऑब्जेक्ट का पता करते हैं। क्या करते हैं, कौन लगा करके सब्जेक्ट का पता करते हैं, और क्या लगा करके ऑब्जेक्ट का पता करते हैं, ठीक है। तो यहाँ क्या पढ़ाता हूँ, मैं अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, मतलब क्या पढ़ाता हूँ, अंग्रेजी पढ़ाता हूँ, तो यहाँ क्या होगा, आई टीच इंग्लिश। हो गया ऑब्जेक्ट, ठीक है, ऑब्जेक्ट लिख दिए। अब चलिए अब कुछ और सेंटेंस को देखते हैं, हर एक प्रकार के सेंटेंस को देखेंगे। अफर्मेटिव देखें अभी, फिर निगेटिव देखेंगे, फिर एसर्टिव, क्या कहते हैं उसको, इंट्रोगेटिव देखेंगे। सारा को एक एक करके देखते हैं। हाँ तो देखिए आप क्या था, अफर्मेटिव सेंटेंस। हम कुछ और इसका क्लियर करते हैं पहले, उसके बाद फिर नेक्स्ट पे जानेंगे। वह जाती है, आप लोग बताइए वह जाती है का क्या होगा।
चलिए बनाइए। वह का क्या होता है? सी। अब कहिएगा सर वह का सी होगा, ही क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर जाति है। जाति, किसी लड़के को बोलेंगे जाति है, नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे जाता है। लड़की को बोलेंगे जाती है, तो लड़की के लिए क्या होगा? सी का प्रयोग होगा, तो वहाँ सी। और जाना का होता है गो, तो वहाँ पहले लिखेंगे गो। अब बताइए ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। ये क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर। तो इसके साथ क्या होगा? V5 लगेगा, यानी वर्ब में एस या ईएस जोड़ेंगे। तो यहाँ जोड़ दीजिए गोज। क्या हो गया? सी गोज। ठीक है, सी गोज। अब तुम खाते हो, बताइए आप लोग, तुम खाते हो, तुम का क्या होता है? यू। यू क्या है? सेकेंड पर्सन। और खाना का क्या होता है? इट। इट मीन्स होता है खाना। तो इसका सेंटेंस क्या बना? तुम खाते हो, यू इट। पूछेगा सर इसमें इट्स क्यों नहीं लगा है, इट पर क्यों छोड़ दिए? तो उसके लिए देखिए, ये क्या था? सेकेंड पर्सन था, और सेकेंड पर्सन में V5 नहीं लगता है, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ V5 का प्रयोग होता है। ठीक है, राम रोज विद्यालय जाता है। चलिए बनाइए, ये थोड़ा लंबा सेंटेंस हो गया, बनाइए इसको। देखिए करते हैं, राम रोज विद्यालय जाता है। राम, पहले सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या करेंगे? कौन? सब्जेक्ट यहाँ लिख देते हैं। सब्जेक्ट कैसे पता करेंगे? सिंपल समझिए, हु लगा करके सब्जेक्ट का पता करेंगे। क्या करेंगे? हु लगा करके सब्जेक्ट का पता करेंगे। और ऑब्जेक्ट का पता व्हाट लगा करके ऑब्जेक्ट का पता करेंगे। तो यहाँ क्या हुआ? राम, पहले सब्जेक्ट, कौन जाता है? तो राम जाता है, तो राम। उसके बाद क्या लिखना है? वर्ब। वर्ब क्या? V1 या V5, तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो इसके साथ V5, तो गोज। ये वर्ब हो गया, राम गोज। और रोज विद्यालय जाता है। विद्यालय तो जाता है, कहाँ जाता है रोज? कहाँ जाता है रोज? विद्यालय जाता है। स्कूल। और रोज का क्या होता है? रोज जाता है, प्रतिदिन जाता है, तो राम गोज टू स्कूल डेली। तो क्या हुआ? अब पूछेगा सर आप तो बोले थे ऑब्जेक्ट कैसे पहचानेंगे? तो सिर्फ वाट लगा कर नहीं सर, वाट वेयर लगा करके भी पहचानते हैं। यहाँ क्या है? कहाँ जाता है? तो विद्यालय जाता है। यहाँ वेयर भी कर दीजिए। कहाँ जाता है? तो विद्यालय जाता, टू स्कूल डेली। ठीक है, अफर्मेटिव क्लियर हुआ। अब निगेटिव पे आते हैं। सेंटेंस होते हैं 6 प्रकार के: अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव निगेटिव, WH वर्ड, WH निगेटिव वर्ड। 6 प्रकार के। फर्स्ट टाइप क्लियर है। अब सेकेंड टाइप निगेटिव पे आते हैं। देखिए, सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट। ठीक है, निगेटिव में आप पूछेगा सर ये डू डज कहाँ लगेगा? तो सर सिंपल सा बात है, डू डज कहाँ लगेगा? तो जहाँ गोज लगाते थे वहाँ डज लगाएंगे, और जहाँ नहीं लगाते थे, यहाँ नहीं लगा, तो यहाँ डू लगाएंगे। क्या करेंगे सर? यहाँ भी वही लॉजिक है। डज कहाँ लगेगा? सर डज लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज लगेगा। क्या लगेगा? डज लगेगा। डज सिर्फ लगेगा थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर नंबर के साथ, सिर्फ डज सिंगुलर नंबर के साथ। ठीक है, तो यहाँ बनाते हैं। देखिए, वह, देखिए इसी को निगेटिव कर लेते हैं, थोड़ा समझने में आसान रहेगा। ये देखिए, वह नहीं जाती है। ठीक है, इसको कीजिए। देखिए सब्जेक्ट क्या है? वह, तो वह का क्या लिखेंगे? सी, क्योंकि यह स्त्रीलिंग है, समझे? स्त्रीलिंग। हाँ, तो यहाँ सी। और इसके बाद क्या करना है? डू या डज लगाना है। तो यहाँ क्या है? सी क्या है? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर है, तो उसके साथ डज का प्रयोग करेंगे। सिंपल सा लॉजिक है।
थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ डज का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ लिख दिए सी डज, ठीक है। और उसके बाद नॉट लगाना है, क्योंकि निगेटिव नहीं लगा हुआ है तो निगेटिव सेंटेंस है तो नॉट लगाना है, सी डज नॉट। और उसके बाद वर्ब लगाना है, तो वर्ब अगर हाँ अब फिर पूछेगा आपके साथ, फिर यहाँ कंट्राडिक्शन होगा, कहिएगा सर यहाँ तो आप बोले थे वर्ब में एस या ई एस जोड़ेंगे, तो जब निगेटिव बनाएंगे ना, जब निगेटिव बनाएंगे तो वर्ब में एस या ई एस नहीं जोड़ेंगे, क्योंकि यहाँ एस और ई एस जुड़ चुका है, ठीक है। तो यहाँ V1 कर देंगे, सी डज नॉट गो। क्लियर है, सी डज नॉट गो, यहाँ गोज नहीं करेंगे, यहाँ ई एस जोड़ चुके हैं पहले, यहाँ ई एस पहले जोड़ चुके हैं तो यहाँ नहीं जोड़ेंगे, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, तुम नहीं खाते हो, तुम नहीं खाते हो, ठीक है। इसका क्या करेंगे, यू, सब्जेक्ट इसका यू। अब यहाँ डू और डज में बताना क्या लगेगा, तो ये सर ये सेकेंड पर्सन है तो उसमें डू लगेगा, सिर्फ ही सी इट या कोई एक नाम के साथ डज लगेगा, बाकी सब के साथ डू लगेगा। बस सिंपल कॉन्सेप्ट, एक ही कॉन्सेप्ट है, ही सी इट या कोई एक नाम के साथ डज लगेगा, बाकी सब के साथ डू लगेगा। तो क्या करेंगे, ही डू नॉट, नहीं है तो नॉट, और खाना क्या होता है, इट, यू डू नॉट इट। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं होना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसका सॉल्यूशन करूंगा और हमेशा आपके लिए तत्पर हूं, और एकलव्य वाटिका हमेशा आपके लिए तत्पर है, ठीक है। और अभी तक आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।